हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों को गणित में डर लगता है तो यहाँ पर 100 में 100 जो है ना लाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लोग इस पूरा वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपका 100% परीक्षा में यही सब क्वेश्चन रहेगा और आप लोग 100 में 100 कर आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिनको अगर थोड़ा बहुत भी मैथ पता है ना वो 80 पार कर आएंगे, गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का पेपर जो सीधे आपका 16 फरवरी को आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं आएगा तो अगला दिन से हमारा वीडियो देखना आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भरोसा रखिएगा अगर आप लोग इस वीडियो को 100% यानी पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं आपका मैथ में कोई भी डर नहीं होगा प्यारे बच्चों। और जिन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता वो सोच रहे हैं कि मैथ में फेल हो जाएंगे तो 70 से लेकर 80 मार्क्स जरूर लेकर आ जाएंगे इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो। इसी टाइप आप पहले समझना किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, परीक्षा में 100% टकराएगा, ये गारंटी मेरा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ का पेपर। जो 16 फरवरी का मैथ का पेपर है वो बहुत सारे विद्यार्थी घबराए हुए हैं कि हमारा मैथ जो है ना बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो आइए आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना आपको पता होगा कि मैथ में लाने वाले विद्यार्थी 100 में 100 लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि फॉर्मूला सभी का सेम होता है, सिर्फ अंक वगैरह जो है ना चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जहां पर लिखा गया 1 से लेके 100 तक आपका जो ना प्रश्न दिया रहेगा जिसमें 4 विकल्प रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 को जो है ना विकल्प ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक को किसी को चुनना है। ठीक है, जो कि 50 प्रश्न का आपको मैथ में जवाब देना होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन करेंगे प्यारे लाल मेरे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है, कहा ध्यान हमारा जो चल रहा है वीडियो उस पर ध्यान रखना है, कहीं भी आपको दिमाग कुछ देरी के लिए, ठीक है कुछ देरी के लिए आप लोग दिमाग को बिल्कुल हटा देना। जो भी आपका दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा बस दिमाग में यही रखना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है उसी पे फोकस होना चाहिए। 100% लिख करके आते हैं, गारंटी प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया ना कल से हम वीडियो मैथ का बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो आइए समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या करना है। बिंदु -4 -5 किस यानी कि किस पाद में, यहाँ पर पाद पूछा गया तो आप लोग पहले समझ लीजिएगा कैसा। पहले आपको जो है ना पहला पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक बताते थे, यहाँ जहां पर ये जो ना पाई दिखेगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर प्लस फिर माइनस कर देना। अब देखिए क्या हमारा है माइनस, ये भी क्या हमारा माइनस हो जाता है, इधर क्या होता है प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो हमारा क्या तृतीय में क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा दूसरा पाद हो गया, हमारा ये तीसरा पाद हो गया। और चतुर्थ में क्या बताए थे आपको, इधर से जब आएगा तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा और इधर से आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस चीज को याद रखिए। यहाँ पर कौन सा पाता माइनस 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 से किस में है, तृतीय में है। तो कहां पर दिया गया तृतीय, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, परीक्षा हॉल में 100% अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपका समझिएगा प्रथम में है और प्लस माइनस है तो अगर प्लस माइनस रहेगा तो हमारा चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस रहेगा तो हमारा द्वितीय में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, अपने अपने कॉपी अपना कॉपी जरूर खोल के रखेंगे और सारा एक बार पहले आपको समझ लेना, उसके बाद आपको ये सब अपने से काम करना है। ठीक है, पहले समझ लेना है सारा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो इसका त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए जब भी आपका त्रिज्याओं का बात करेगा ना आपको रूट लगा देना है मेरे प्यारे लाल, क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देना, अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर स्क्वायर कर देना। ठीक है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछा जाता है, रूट लगा देना है। चलिए रूट लगा दीजिए, तो 49 का रूट और 81 का रूट कितना होगा, 49 का रूट कितना होता है 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 81 9 81 यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो हमको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, अगर त्रिज्या पूछेगा तो हमारा रूट कर देना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है बिंदु P जो है ना P 8,7 दिएगा और Q जो दिएगा 4,-3, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक आपको बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, इस चीज को याद कर लीजिए। x1 प्लस क्या होता है x2/2 होता है, कॉमा y1 प्लस क्या होता है y2, ठीक है y2/2 होता है। अब यहाँ पर x1 का मान कितना दिया गया, x1 का मान दिया गया कितना दिया गया 8 दिया गया। ठीक है, x1 का मान हमारा 8 दिया गया और x2 का जो हमारा मान दिया गया 4 दिया गया। ठीक है, कहाँ दिया गया 4 दिया गया, 4/2 कर लेंगे। अब y1 का मान देखिए 7 हमारे दिया गया, कितना 7 दिया गया, अब प्लस में तो माइनस में हमारा, तो इसका अलग माइनस में इसका अलग रखेंगे। ठीक है, माइनस में कितना दिया गया, कितना 3 दिया गया। ठीक है, बटा में 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 4 12 12 बटा क्या हो 6 यानी कि 3 दूनी का 6। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा
सॉरी 6 दूनी का 12, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे इसको तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 4 3 7, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है 4 से 7 बटा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/6। तो कहाँ पर 6 अनुपात रेशियो 2 देखिए तो 6,2 कहाँ पर दिया गया जी, 6,2 कहाँ पर दिया गया आपको बताना। 6,2 देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन कर लीजिएगा 6,2, ठीक है। 6,2 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बिल्कुल सही है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आंसर जो है यहाँ पर गलत छप गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए क्या है, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, प्यारे लाल बताइएगा। मध्य बिंदु का नियामक यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो अभी बताए थे मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, आप लोग बताइएगा। मध्य बिंदु का नियामक कुछ होता है, तो यहाँ पर चौथा का आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक आपको पूछा जा रहा है, तो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी अच्छा यही आंसर है, इसी का आंसर शायद ऊपर में छप गया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यही, हाँ सॉरी, इसका जो है ना, इसी का आंसर ऊपर में आपका छप गया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे लाल, ठीक है। चलिए इसी का ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4x से जो है ना 4x³ - 9y + 8 का घात क्या होता है। घात का जब भी बात किया जाएगा तो ये तो हमारा घात हो जाएगा। जहां पर देखो तो x³ हमारा ये तो घात है, तो हमारा इसका घात कितना है, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एपी जो है ना 4, 8, 12, 6, तो इसका 15वां पद क्या होगा। इसका क्या बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, 15वां पद क्या होता है। एपी का सूत्र याद रखिएगा। पहले मेरे प्यारे लाल आपको नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। नंबरिंग से आपका क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह का नहीं है, नंबरिंग में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अंक वगैरह भी चेंज हो सकता है, इस चीज को बस हमारा जो फॉर्मूला है और जो कंसेप्ट बता रहा है बस उस चीज को याद रखिएगा, 100% समझ में आएगा। तो एपी का फॉर्मूला क्या बताए थे जी, सिंपल से याद रखिएगा, a + n - 1 × d। अब इसको डायरेक्ट नहीं तो रख सकते, a + n, इसको जो है एक घटा देना। जब भी इसका बात किया तो हमारा 14d डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान हमारा दिया गया 4, यहाँ पर a का मान दिया गया 4। अब पता है दूसरा इसको जब निकालना होता है d बराबर यानी कितना इसका अंतर, सर्वांतर, तो कैसे निकालता है, a2 - a1 निकालते हैं। तो a2 का मान हमें 12 - 8 यानी कि कितना 4 का अंतर है। तो यहाँ पर 4, d का मान हमारा भी 4 निकल गया। तो a का मान हमारा 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 गुना कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 4 चौको 16, 16 कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा 14 हो जाएगा ना, यहाँ पर 14 दिया, अच्छा 14 है ना, डी का मान 14 हो जाएगा प्यारे बल्लाल, ठीक है। डी का मान हमारा 4 हो जाएगा और n - 1 बराबर 14 यहाँ पर ना है, तो 14 करेंगे। तो 14 गुना 4 हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा 56, 14 चौका 56 और प्लस में 4 यानी कि कितना 60। 60 कहां पर दिया गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए और खुद से बनाने का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, परीक्षा काफी कम समय बचा है मेरे लाल। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 दिया गया, ठीक है, तथा 12x + 9y बराबर 15 हो, तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर p का मान पूछा जा रहा है, आप सभी को बताना है जी। p का मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका मान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा यहाँ पर p का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। हमारा किसका, इसका p का मान हमारा पूछा जा रहा है इसमें। तो पहले यहाँ पर याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 बराबर c1/c2 दिया गया, ठीक है। जब यहाँ पर इस पे फॉर्मूला पे रख दीजिए सारा, a1 का मान दिया गया 4 और a2 का मान हमारा दिया गया कितना, a2 का मान हमारा कितना 12 दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया, 12 दिया गया ना, 12 दिया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा b1 का मान दिया गया हमारा कितना, p दिया गया, b1 का मान हमारा p दिया गया है और b2 का मान जो हमारा दिया गया 9 दिया गया है और c1 का कितना दिया गया, c1 का 6 और c2 का जो ना 15 दिया गया। आप देखिए तिरछा तुरछी यहाँ पर गुना करिए, तिरछा तुरछी गुना करिए तो कितना हो जाएगा 12p। देखिए हम इधर कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर 12p बराबर 9 चौका 36। तो 36 से जब आ जाएगा तो इसको काटेंगे तो 12 तिया कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 यानी 3, यानी p बराबर कितना 3। तो यही तो पूछ रहा है, p का मान पूछ रहा था, p बराबर कहाँ पर 3 दिया गया जी, ऑप्शन नंबर देखिए तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे हल्का आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। इसी लेवल का और इसी तरीका से आप क्वेश्चन बनाना प्यारे बच्चों, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी एपी
का प्रथम पद ए है, ठीक है, और सर्वांतर डी है, ठीक है, तो ए नवा पद का निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सूत्र पूछा गया, क्या पूछा जाएगा? एपी का सूत्र पूछा गया, तभी बताए ना, ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। कहां पर दिया गया जी? ऑप्शन नंबर देखिए तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि बाई बराबर जो है ना, यदि बहुपद बाई क्या हो जाएगा? बाई का स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 का मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया ना, तो क्या होता है? सी अपॉन 8, सी का मान हमारा दिया गया 8, ए का मान दिया गया 1, यानी 1 बटा कितना? 8 बटा 1 बराबर कितना होता है? 8 ही ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो आपको बताए थे अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो एक से और जो है ना अपने आप से कटता हो। किससे? अपने आप से कटता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए तो एक और अपने से देखिए तो 5 दूनी 2, तो यहाँ 5 दूनी 10, तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं है अभाज्य संख्या। अब देखिए 10 गुना 2, ये भी क्या है? ये भी नहीं है। अब 12 देखिए 6 दोनों, ये भी नहीं है। और 41 देखिए तो 41 जो है 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार का मतलब आप लोग समझते हैं ना, दशमलव कब होगा? जब हमारा 2-2 रहेगा तो हमारा शांत होगा, या 2-5 रहेगा तो हमारा शांत हो जाएगा, हो जाएगा ना। 5-5 रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? शांत रहेगा, ठीक है। तो इस चीज के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो आज शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं। पहले क्या है, हम लोग हर को पहले यहाँ पर तोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो 20 का हम लोग करिए तो 2 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 से, और फिर 2 से और 5, ठीक है, तो फिर 5 से लगाएंगे, यानी देखिए तो 5 भी आ रहा, 2 आ रहा, तो ये क्या हमारा शांत हो जाएगा। देखिए 2-2 आ रहा हमारा शांत। शांत कहां पर दिया गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण जो दिया गया, रैखिक समीकरण का शून्यांक क्या होता है? 1 होता है, सभी को पता होगा। युग्मक इसका 2x प्लस 3y बराबर 5 है, तो 4x प्लस 6y बराबर 10, तो कितने हल होगा? ये पूछा जा रहा है कितने हल होगा प्यारे बच्चों। तो एक फॉर्मूला इस पे लगाना है, ये युग्मक होने वाला यहाँ पर समीकरण, रैखिक समीकरण युग्मक होने पर कितने हल होंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, a1 बटा a2 बराबर में क्या होगा? b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 लगाइएगा। तो जब इसी पर फॉर्मूला पर रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 2/4, यानी कि b2 का मान 4, और उसी तरह देखिए 3/6 यहाँ पर, 3/6 यहाँ पर आ जाएगा। c2 का मान जो हमारा दिएगा 5/10 देगा। अब इसको तोड़े तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1/2, यानी कि 4 2 दूनी 4। अब इसको भी देखिए 3 दूनी 6, इसको भी देखिए 1/2, यानी तीनों को जब 1/2 ही आ गया तो क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या है? जब तीनों बराबर ही हमारा आया तो ये क्या हमारा हो गया? तीनों बराबर रहेगा तो यानी कि अनंत हल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। तो कहां पर दिया गया? अनंत हल नहीं दिया गया तो इसको काट लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए अनंत हल, ठीक है, अनंत हल। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? अनंत हल होगा। और ये रेखा क्या होता है? संपाती होता है। ये क्या होता है? रेखा जो होता है इसका संपाती होता है, इस चीज को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन ए बराबर रूट जो ना, साइन ए बराबर पाई बाई रूट 3 का मान क्या होगा? साइन ए बराबर पाई बाई 3 का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो पाई का मान तो सभी को पता होगा, पाई का मान जो होता है 180 डिग्री, 180 होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है, सभी को पता होगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो साइन का यहाँ पर जो ना साइन 60 यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर कितना हम लोग लिखेंगे? तो साइन ए बराबर हम लोग लिखेंगे 180/3। 3 का पाई का मान ऊपर 180, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए? तो 60 बार में कटेगा ना, 60 बार में, हाँ 60 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा? साइन 60, साइन 60 किसका मान होता है? साइन 60 जो होता है ना, इसका मान होता है कितना? √3/2 होता है ना, √3/2। हाँ, कहाँ पर दिया? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिसर निकालना है। 24 से 25, 12, 15, 6, 8, 23, 36 का परिसर निकालना है जी। तो परिसर निकालने के लिए बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देना, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे क्या होता है? सबसे छोटी संख्या को घटा देना, छोटी संख्या को घटा देना है। घटा देंगे कैसे? सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखिए तो कौन है सबसे बड़ी संख्या? आपको इसमें से 36 दिख रहा होगा, देखिए तो। और सबसे छोटी कौन दिख रहा होगा? 6 दिख रहा होगा। 36 में 6 बराबर 30। कहां पर दिया गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तब ना बता रहे हैं आपको, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, मैथ में कोई डर नहीं होगा, गारंटी मेरा लिख लीजिए, ठीक है। जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन में देख रहे हैं, तो आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुलक होगा। बहुलक बात मतलब जिसकी संख्या अधिक हो, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो बार बार
सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, बार बार आ रहा है, वो वही क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए सबसे ज्यादा कौन में से आ रहा था, 4, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 4 आ गया, देखिए 7 एक बार ही आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, 18 15 और 12 में कौन सा पद जो है ना शून्य होगा, ठीक है। इसमें से आपको क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पद जो है ना कौन सा शून्य होगा, तो इसमें से बताना है कौन सा शून्य होगा। तो यहाँ पर करिए कितना का, पहले देखिए तो A2 - 7 घटाइए तो कितना का अंतर होगा, 4 का अंतर है। तो 4 घटाते जाइए, 8 कितना आ गया, 8 आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे देखिए 18 15 12 फिर घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 फिर घटाएंगे तो 8 4 12, ठीक है, कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो कितना का अंतर हो रहा था, 9 3 12, अच्छा 9 3 का अंतर ना है, 3 का अंतर है, सॉरी। तो 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा। देखिए 3 का अंतर हमारा, तो 3 का अंतर हो जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए तो कॉमा पद होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7वां पद हमारा दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर। 0 तो पूछ रहा है कि शून्य किस में आ जाएगा, तो शून्य हमारा 7वां पद में शून्य आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यांक की संख्या कितना, तो याद कर लीजिए, रैखिक का जब भी बात किया जाएगा ना, शून्यांक का 1 होता है जी, द्विघात का कितना होता है, द्विघात का 2 होता है, और त्रिघात का पूछेगा ना तो 3 होता है। बस यहाँ पर से एक क्वेश्चन कंफर्म, इस क्वेश्चन 100% देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a बराबर जो है ना 4/3 दिया गया। क्या दिया गया, tan a बराबर 4/3, तो sin a का मान पूछा जाता है। tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है जी। तो याद रखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि क्या होता है, p बटा b होता है ना, p बटा b होता है। हाँ तो देखिएगा p बटा b मैंने 4/3 दिया गया था, हमारा sin थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो sin थीटा का तो सभी को पता होगा, लंब बटा क्या होता है बताइएगा, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमारा दिया गया नहीं, यानी कि p बटा क्या होता है, h हमारा दिया ही नहीं है, ये h तो हमारा दिया गया नहीं है, तो h बराबर भाट कर देंगे, ठीक है, यानी कि h हमारा पूछा जा रहा है। तो पहले निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, क्या होता है एच का, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर होता है, प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार का स्क्वायर, तो लंब हमारा दिया गया कितना, 4 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर। अब आधार हमारा कितना दिया गया, देखिए तो क्या होता है, आधार हमारा 3 दिया गया, ठीक है, हमारा कितना है 3 हमारा, देखिए तो आधार हमारा कितना है 3 दिया गया है, तो हमारा 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16, सभी पर रूट रहेगा, ठीक है, रूट रहेगा, 4 चौको 16 प्लस 3 3 9, यानी कि रूट 25। रूट 25 किसका था, 5, तो हमारा h बराबर 5 निकल गया, यानी p बराबर हमारा दिया गया है 4, 4/5, यानी 4/5 कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा अगर चाहते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जो है ना, एक संभव घटना की पर्याप्तता होती है। देखिए एक असंभव, असंभव का बात करेगा 0 याद रखिएगा, और संभव का बात करेगा 1 रखिएगा, ठीक है। असंभव किया गया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर्याप्तता नहीं, यानी कि किसकी पर्याप्तता नहीं होती है। तो हमेशा आपको बताते हैं ना कि जो भी माइनस में रहेगा उसका पर्याप्तता क्या होता नहीं होता, जो कि 1% से लेके 100% तक आपका पर्याप्तता होता है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए कहाँ पे है आपका, माइनस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कहते हैं मैथ में आप लोग अच्छा नंबर नहीं लाए तब बताइएगा इस वाले वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है बताइए तो। आयतन, गोले का आयतन सभी को पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, 9 में भी पढ़ेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू कहाँ पर दिया गया, 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर क्यू कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 45 का मान कितना होता है। चलिए बताइए तो, tan 45 का मान फटाफट बताइए, tan 45 का मान कितना होता है जी। तो आइए आप लोग बताइएगा, tan 45 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल। और cot 45 का मान कितना होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, 3a बराबर 90 डिग्री, तो cot a का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, cot a का मान, ठीक है।
तो क्या होगा बताइए। तो कॉट ए का मान आपको पूछा गया है, तो सबसे पहले थीटा का मान हम लोग उसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें? थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर याद रखिएगा थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। तो ए बराबर हमारा जो दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 बट्टा जो ना 3, नीचे 3 करेंगे तो 30 3 90, यानी कि 30। ए बराबर हमारा 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, यानी ए बराबर 30। तो कॉट 30 का मान पूछा था, तो कॉट 30 डिग्री का कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -2,5 तथा 2,7 का बीच का दूरी क्या होगा? इसका बीच का दूरी पूछा गया। ठीक है, तो बीच का दूरी का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना जी, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर x2 का मान हमारा कितना दिया गया, x2 का मान हमारा 2 दिया गया। ठीक है, तो दो दो जो है ना 2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 का मान हमारा दिया गया भी 2 दिया गया, तो होल स्क्वायर इसको कर देंगे। ठीक है, अब बाई 2 का मान दिया गया 7 और बाई 1 का दिया गया मान 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर बड़ा देखिएगा, बाई 1 का मान दिया गया 5 और बाई 2 का मान दिया गया 7 और एक्स ई का हमारा x1 और x2 है। ठीक है, x2 और x1 है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, तो यानी 4 का स्क्वायर एक आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस होता है, इस चीज को याद रखिए। यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है इसका फॉर्मूला में। तो यहाँ पर भी कितना का है, यानी कि 7 में से कितना जाएगा बताइएगा, 7 में से तो यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 चौको 16 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि √20 में आ रहा है। तो √20 में तो आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे बताइएगा, इसे हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 20 का इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना बार में आएगा, देखिएगा 2 2 कितना आ जाएगा, फिर 5, फिर 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइएगा, 5 दूनी के 10 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो 5 दूनी के यहाँ पर जब 10 आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा इसका, यही तो पूछा है। 2 रूट हम लोग 2 बाहर करेंगे, 2√5 दिया गया कहीं पे 2√5। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पैरेलल क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। एपी दिया गया 4,8 जो ना 12 16 पांचवा पद क्या होगा? इसका पांचवा पद पूछा गया जी। क्या पूछा गया? पांचवा पद पूछा गया है। तो आपको बताना था फॉर्मूला पर, आप लोग याद कर लीजिए। ए फॉर्मूला पर a + n - 1 इंटू डी होता है ना। तो क्या होता है, ए का मान हमारा a प्लस जो है n - 1 यानी कि पांचवा पद पूछा गया, तो पांचवा में से एक घटा देंगे तो चारवा पद हो जाएगा। तो 4 इंटू डी का मान यानी दूसरी पद माइनस पहली पद। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हमारा, ये भी 4 का ही अंतर है। तो ये बराबर है कितना, 4 + 4 × 4 कितना आ जाएगा जी, देखिए तो 20 आ जाएगा। 4 चौको 16 4 20। ठीक है, 16 4 कितना होता है 20। कहां पर दिया गया 20? ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो 100% गारंटी लिख लीजिए मेरे प्यारे लाल, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा पर भरोसा रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन जो है 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री का मान तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा 90 होता है ना, तो हमारा इसको जब क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाए तो क्या होता है, देखिए किसी एक को तोड़िएगा। ठीक है, तो साइन, चलिए साइन कितना होता है 90 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब 70 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और इसको सही रख दें माइनस कॉस 70 रख देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर साइन के इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 70। ठीक है, कॉस 70 माइनस कॉस 70, तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे जब प्लस माइनस है, देखिए प्लस ही माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंगत रेखाएं का कितना हल होता है जी? तो संगत का आपको बताएं, ठीक है, संगत हल का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा, 50 के गुणनखंड में 5 का घातांक क्या हो जाएगा? ठीक है, 50 के गुणनखंड में 5 का घातांक, तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए 50 का। ठीक है, करिए, कितना कितना घातांक आता है, 2 बार में 25। ठीक है, जब 5 से करेंगे तो 5 25, यानी कितना 5 जो है ना हमारा 2 बार ही आएगा। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -8,4 किस पद में? तो आपको शुरू में बताए थे, प्रथम पद प्लस प्लस, दूसरा पद माइनस प्लस, तीसरा पद माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो यहाँ पर कहा माइनस प्लस कर रहा है, यानी कि द्वितीय पद हो जाएगा। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज क्या दिया गया हमारे प्यारे लाल, त्रिभुज एबीसी में कोण
ए प्लस बी बराबर 120 डिग्री, तो कौन सी का मान क्या हो जाएगा, तो कौन सी का मान पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर निकालिए कौन सी का मान। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग मान होता है वो 180 डिग्री होता है, सभी को पता होगा। तो चलिए निकालिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब पूछा जा रहा है क्या कोण सी का मान निकालें। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया गया 120 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए कोण सी बराबर कितना है 180 माइनस कितना है 120 डिग्री घटा देंगे, तो कोण सी का मान जो निकल जाएगा कितना है, तो 60 डिग्री। कितना निकल गया कोण सी का मान 60, कहां पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में जो रूट से बाहर आ जाता होगा। तो चलिए 3 गुना यहाँ पर क्या आता है 9, यानी 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 81, यानी कि कितना जाए रूट 81 यानी 9 का है। ये भी क्या है परिमेय संख्या, हमारा क्या है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यही तो मिल गया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब पहला में मिल गया था हमें अगला कहाँ जाना था, अगला तो ये क्या है अपरिमेय है। ठीक है, क्या है अपरिमेय है। ये भी देखिए रूट 14 अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय। तो पहला में मिल गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो। तो जिनको भी मैथ में 100 लाना ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि हम जो ना मैट्रिक में जो ना अच्छा नंबर नहीं ले आ पाएंगे मैथ में, हमारा मैथ कुछ भी नहीं पढ़े, तो ऐसे छात्र के लिए खास करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा प्यारे लाल मेरे, क्योंकि परीक्षा हॉल में यही आएगा 100% गारंटी के साथ। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इससे बाहर आपका परीक्षा में नहीं आएगा। अगर इस चीज को पूरी तरह से देख लेते हैं, एक बार 2 बार 3 बार 100%, तीसरा बार देखने पर आपको फिर जरूरत नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, आप खुद सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास काफी शानदार लगा, मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।